और भाई लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी 10 बजने में 1 मिनट बचा हुआ है। आज 16 दिसंबर है। मैं 17 दिसंबर का थर्ड एसी का तत्काल टिकट मारने वाला हूँ और आज 8वां दिन है 120वें दिन में से। अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब, तो बात सिर्फ सिंपल सा है कि मैं एक टारगेट चालू किया हूँ, जो कि टोटल 120 दिन तक मैं तत्काल टिकट मारूंगा, थर्ड एसी का, साथ में स्लीपर का भी, और 2 महीना पहले वाला भी। तीन रेगुलर, मतलब 3 वीडियो रेगुलर आएंगे। तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि अगर आप 120 दिन तक अपना टिकट बुक करते हो, मतलब कि बाई चांस अगर आप तो नहीं करोगे, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा कि 120 दिन तक जो जो प्रोसेस रहेगा, सब प्रोसेस सही होने के बावजूद अगर आप ऐसा क्या गलती करते हो या फिर आपसे गलती से हो जाता है, तो जिसकी वजह से टोटल कितने टिकट कंफर्म होंगे और कितने वेटिंग लिस्ट में जाएंगे और कितने नॉट अवेलेबल बताएंगे। इसका टारगेट सिर्फ सिंपल सा है, यही है कि 120 दिन में से कितने टिकट कंफर्म होंगे। तो जैसे कि अभी ऐप चालू हो गया है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और लॉगिन जो अपना बायोमेट्रिक टाइप का रहता है, अगर आपको नहीं आता रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा तब कि कैसे करते हैं सेट। और वो नॉर्मल वीडियो आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब पे, अगर आप चेक करोगे तो कोई भी, मतलब कि आप वो 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 सब हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि जब पेमेंट करने का ऑप्शन आता है ना, तब आपके पास दो रास्ता रहता है, या तो आप यूपीआई से कर सकते हो, या तो फिर आप आईआरसीटी जो ई वॉलेट रहता है उसमें से कर सकते हो। दोनों में से बेस्ट क्या है? सब लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब आईआरसीटी का ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, तुरंत इंस्टेंट हो जाता है। ये बात भी सही है, लेकिन लेकिन उसके अंदर मतलब कि नुकसान क्या है आपका पता है क्या? अगर आप इसके अंदर अपना पैसा डाल देते हो ना, तो सिर्फ आईआरसीटी ऐप ई वॉलेट के अंदर जो पैसा अगर आप उसके अंदर डालोगे, तो सिर्फ वो टिकट के लिए ही काम आ सकता है। अगर बाई चांस आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में जाता है या फिर कैंसिल होता है ना, तो सिर्फ क्या बोलते हैं, कैंसिल होने के बाद पैसा उसमें ही आएगा। मतलब उस पैसे का आप ना तो रिचार्ज कर सकते हो, ना तो किसी अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, ना तो किसी दुकान वालों को यूपीआई कर सकते हो, किसी को भी नहीं, सिर्फ टिकट ही निकलेगा। बस यही नुकसान रहता है और कुछ नहीं। और जो अपना यूपीआई का रहता है, वो तो जैसे ही बस इतना रहता है कि टिकट बुक करते टाइम पे ना, सबसे बेस्ट ना इंस्टेंट पेमेंट वाला ही रहता है। मतलब कि जो ये ई वॉलेट का, आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप टिकट निकालना चाहते हो तो। ठीक है। मैं मेरा मैं तो इसके अंदर ही डाला हूँ, अपना ई वॉलेट के अंदर ही। भले से मतलब कि मेरे को दूसरे काम में नहीं आएगा, लेकिन इतना है, जो टिकट वाला ऑप्शन रहता है ना, टिकट कंफर्म पाने के लिए मतलब वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी वजह से अगर आप तत्काल अगर कर रहे हो ना, तो इंस्टेंट पेमेंट वाला ही सही है। क्योंकि आजकल मार्केट में वैसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये सब, एक तो जल्दी टिकट नहीं मिलता है। अगर आप यूपीआई के थ्रू करोगे तो उसके अंदर ही कम से कम क्या बोलते हैं 20 से 30 सेकेंड मतलब चला जाता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा चला जाता है। ठीक है। इंस्टेंट पेमेंट में भी जाता है, लेकिन मतलब वो यूपीआई के मुकाबले कम जाता है, और क्या बोलते हैं बुक होने के चांसेस ज़्यादा क्या बोलते हैं इंस्टेंट में रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी इसके अंदर सीट अवेलेबल है, कितना 83 है ना शायद, हाँ इतने। अभी मैं कैप्चा कोड फिलअप करूँगा, तो फिर उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि देख सकते हो 2265 रुपया है। देखो ई वॉलेट के अंदर इंस्टेंट में, मेरे ई वॉलेट के अंदर होगा कम से कम 2600, नहीं हाँ 2650 के आसपास है। और रेट मेरे को करना है 2265। वो तो आपको मैं पहले बताया हूँ कि मैं पेमेंट करूँगा नहीं। अगर आप यहाँ तक आ जाते हो ना, तो आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट क्यों नहीं करूँगा, इसका रीज़न है चार्जेस कटते हैं। ठीक है।